तुम छिपकर युद्ध करना चाहती थी ना, किंतु अब ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से होगा। कृष्ण अब भी चाहे तो तुम्हें यहाँ से जाने का निर्देश दे सकता है, किंतु अब इस बात का निर्णय हम दोनों के मध्य होगा। अच्छा, तो सीधी साधी राधा मुझसे अपनी ज्येष्ठा से युद्ध करने चली है। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है राधा कि तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे सको। ये भ्रम भी अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। कल पूर्णिमा के प्रकाश के साथ तुम्हारे नेत्र भी खुल जाएंगे ज्येष्ठा। अब तक जो युद्ध तुमने छिपकर किया है, अब खुलकर युद्ध करने की बारी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कृष्ण के योग्य थी? तो कल अपनी योग्यता सिद्ध करना या अपनी पराजय को स्वीकार करना तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। तुमसे खूब आतिथ्य जो प्राप्त हुआ है राधा, किंतु एक बात बताना चाहूंगी। मैं अब तक छिपकर प्रहार कर रही थी, इसलिए अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रही थी, किंतु अब जब खुलकर युद्ध होगा तो मैं अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करूंगी। राधा, सतर्क रहना। कल तक तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि कृष्ण पर किसका अधिकार है। अपनी पराजय के लिए सज्ज हो जाओ लक्ष्मी। मुझे तो इस युद्ध की कब से प्रतीक्षा थी। मैं सज्ज हूं। राधे, ऐसे समय पर जहां तुम्हें उसे द्वारका से बाहर जाने के लिए कहना था, तुमने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। मैं जान सकता हूँ क्यों? कृष्ण, यदि मैं उसे यहाँ से निकलने के लिए कहती तो इसका अर्थ ये होता कि मैंने उसकी विजय स्वीकार कर ली। किंतु इस समस्या के समाधान के लिए मुझे उसे पराजित भी करना होगा और उससे युद्ध भी करना होगा। ये बात तो तुमने उचित कही है कृष्ण, और तुम ही सदैव कहते हो ना, बलपूर्वक ना किसी को पाया जा सकता है और ना ही छोड़ा जा सकता है। मुझे तुम पे गर्व है राधे। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है तुम समझ चुकी हो। तुम्हारे समक्ष जो है वो अलक्ष्मी है राधा। उसकी शक्तियां और भी अधिक बढ़ गई हैं। आशा है तुम ये बात पहले से जानते हो। मुझे उसकी शक्तियों का अनुमान है कृष्ण, किंतु उसे प्रेम की शक्ति का अनुमान नहीं। उचित कहा राधे। अब तुमने अलक्ष्मी को खुले में चुनौती दी है, तो मैं इस बात से सचेत करना चाहता हूँ कि कल रात्रि चंद्रोदय तक वो अपनी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके कुछ न कुछ भयावह अवश्य करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रहार करे और मैं उसे उसके हर वार का उत्तर दूंगी। कृष्ण, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैंने अलक्ष्मी को चुनौती दी है। अब मुझे अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में सकारात्मक शक्ति होती है और मुझे नहीं लगता कि वो पूर्णिमा के प्रकाश को सह भी पाएगी। अवश्य ही पूर्णिमा के प्रकाश में बहुत शक्ति है राधा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हम सदैव चाहते हैं कि अमावस्या के अंधकार से हम निकल के पूर्णिमा की ओर बढ़े, उस प्रकाश की ओर बढ़े। किंतु कभी कभी हम जितनी शीघ्र चाहते हैं कि वो आए, उतनी शीघ्र पूर्णिमा नहीं आता। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? तुम ये कहना चाह रहे हो कि कल पूर्णिमा नहीं होगी? इसका उत्तर केवल समय दे सकता है राधा, मैं नहीं। मैं बस इतना जानता कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। तुम मेरे साथ हो ना, मैं और कुछ नहीं जानना चाहती।
यही मेरे लिए आवश्यक है कृष्ण। देवी लक्ष्मी, आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संपूर्ण द्वारका को सजाया गया। ये मुझे भली भांति ज्ञात है। क्या आप यही सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई हैं? अच्छा, तो इतना साहस आ गया है कि तुम मुझसे अब प्रश्न पूछ रहे हो? देखिए, मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तक आपकी शक्ति ने कुछ भी नहीं किया है। तो अब आप क्या कर पाएंगे? सही कह रहे हो तुम। क्या कर लूंगी मैं? जो तुमने कहा है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ। अब तुम कुछ बोल नहीं पाओगे साम। आशा करती हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे तुम्हारे सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मात्र मेरे लिए एक साधन हो। तुमने मेरी वास्तविक शक्ति अभी तक देखी ही नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि अब तक आपने जो कुछ भी किया, क्या वो सब कम था? राधा पूर्णिमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो पूर्णिमा के चंद्रमा के सकारात्मक प्रकाश की प्रतीक्षा में है, किंतु तब क्या होगा जब पूर्णिमा ही नहीं होगी? तो इसका अर्थ है कि आप ऐसा कर सकती हैं। आप पूर्णिमा की तिथि पर भी ग्रहण लगा सकती हैं। किंतु ये कैसे संभव है? ये तो मात्र एक झलक है। संपूर्ण सृष्टि से प्रकाश और सकारात्मकता छीन लूंगी आज, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी चंद्रमा प्रकट ही नहीं होंगे। जब तक कृष्ण मेरा नहीं हो जाता तब तक मैं चंद्रमा को प्रकाशित नहीं होने दूंगी। अब कृष्ण को स्वयं अपना हाथ मेरे इन हाथों में देना होगा। क्या हुआ? मेरा ये रूप देखकर तुम भयभीत हो गए साम? मेरी शक्ति से भय होना भी चाहिए। यदि कृष्ण और राधा मुझसे भयभीत होते तो मेरी इच्छा का पालन अभी तक कर चुके होते, किंतु अब भय व्याप्त होगा समस्त द्वारका में, और राधा कृष्ण भी भय से कांप उठेंगे। और लक्ष्मी की शक्तियां अपने चरम पर है। हाँ महादेव, अब अलक्ष्मी को रोकना कठिन है।